जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीन दयाल अवधूत शिरोमणि गौसुल हिंद शाहे विलायत परमारथ पथ के नायक अद्वैत मत के संस्थापक शाहों के शहंशाह राजाओं के राजन पीरों के पीर श्री टेरी निवासी भगवान श्री दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, संतों की वाणी में लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। कि अपने दिल को हम साफ करें कि वो आके प्यारा विराजमान हो। लेकिन हमने अपने दिल को साफ करने की बजाय गंदा कर रखा है, कचरे से भर रखा है। हमने अपने दिल को कचरे का डिब्बा बना रखा है, यानी डस्टबिन। डस्टबिन में कचरा ही डालते हैं ना। तो इस दिल के अंदर क्या कचरा डालते हैं हम? नेगेटिविटी, नकारात्मकता, लोगों की बातों को इस दिल के अंदर दफन किया हुआ है, उनकी कब्रें बना रखी हैं हमने इस दिल के अंदर। क्योंकि जिसको हर टाइम ही याद रखना है तो दफन ही तो कर रखा है। याद तो मालिक की करनी है, लेकिन याद दुनिया के लोगों की करते हैं। कहते हैं ना कि इस इंसान ने मेरे को ये बात बोली, और वो हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे, साथ ही लेके जाएंगे उन बातों को। इसलिए तो कहते हैं ना, मरते दम तक नहीं भूलेंगे, तो वो बातें ही तो साथ जाएंगी, फिर नाम थोड़ी ना साथ जाएगा, क्योंकि उनको दफन कर रखा है हमने। हमसे तो डस्टबिन अच्छा है कि रोज उसमें कचरा डालते हैं और रोज उसको साफ करते हैं ताकि बू ना आए। लेकिन इस दिल के अंदर हमने ऐसी ऐसी बातें दफन कर रखी हैं कि 10 साल के बाद भी पूछ लो ना तो बोल देंगे कि इस टाइम पे, इस तिथि को, इस वार को, इस घड़ी को, इस पर्सन ने मेरे को ये शब्द बोले थे जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, है ना। लेकिन जो मालिक वचन करते हैं वो भूल जाते हैं। सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, तब तो याद रहता है, लेकिन घर आते आते सब कुछ फिनिश हो जाता है, पता ही नहीं। घर आके कोई पूछेगा आज सत्संग में क्या सुना, नहीं याद। क्यों? क्योंकि वो दिल के अंदर वो बातें दफन की हुई हैं जो हर समय याद रहती हैं दिमाग में। तो मालिक के वचन कहाँ से याद रहेंगे? तो ये नकारात्मकता, ये नेगेटिविटी, इसी के कारण हमारे दिल से बू आती है। भरा पड़ा है इन चीजों से, नेगेटिविटी से ये दिल, इसलिए तो बू आती है। खुशबू कब आएगी? खुशबू तो तभी आएगी जब उस परम पिता परमात्मा श्री सतगुरुदेव भगवान को अपने दिल के अंदर विराजमान करेंगे, तभी तो खुशबू आएगी। अब नेगेटिविटी भरी पड़ी है, सुनते सत्संग है, करते भजन है, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अशांत रहते हैं। नेगेटिविटी जब मन में भरी रहती है
तो कौन सी चीजें आती हैं आपके पास? दुख, परेशानियां, समस्याएं, पीड़ा, घबराहट, चिंता, ये सब चीजें घेरती हैं। और जब मालिक को विराजमान कर लेते हैं तो कौन सी चीजें मिलती हैं? सुख, शांति, प्रेम, सहनशीलता, आदर, सम्मान, धैर्य। तब ये सब चीजें हमें मिलती हैं। लेकिन ये मिलेंगी कब? जब हम मालिक को अपने दिल के सिंहासन पर विराजमान करेंगे। है तो ये दिल मालिक का घर, ईश्वर का घर, लेकिन हमने इसको क्या बना दिया? डस्टबिन बना दिया, कचरे का डिब्बा बना दिया। कि इस दिल के अंदर इतनी नेगेटिविटी भर रखी है, इतनी नकारात्मकता भर रखी है, इसलिए ये चीजें हम समस्याओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से घिरे रहते हैं। क्योंकि जो नकारात्मकता होती है वो उन्हीं चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है जो हमें परेशान करती हैं। और जब हम नाम के सिमरन से इसको साफ करते हैं, रगड़ते हैं रोज रोज, जैसे डस्टबिन का कूड़ा रोज फेंकते हो ना, रोज बाहर फेंकते हो, फिर उसको साफ करते हो। कभी अपने दिल को साफ किया? रोज बैठकर रगड़ लगाई नाम की? कभी मालिक से विनती की कि ऐ मालिक कृपा करो, हम पर दया करो, हमें नाम की जो दात बख्शी है उसमें हमारा मन लगे। इन चीजों के लिए कभी विनती ही नहीं की हमने, तो रगड़ कैसे लगाएंगे? और जो अपने मालिक से प्रार्थना करते हैं, रोज रोज सिमरन करते हैं, सिमरन करके पॉजिटिव रहते हैं, लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हम इस जन्म में हमने मालिक को पाना है, दुनिया से दिल नहीं लगाना है। तो इसलिए वो रोज रोज एकांत में बैठकर मालिक का भजन सिमरन करते हैं, उसको याद करते हैं और नाम की रगड़ से अपने दिल को साफ करते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि मालिक इस दिल के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। तो फिर वहां से खुशबू आने लगती है, फिर बू नहीं आती है। बू तो तभी आएगी जब हम इस नकारात्मकता को लेकर घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि किसी ने हमें हर्ट किया हो ना, तो बहुत सारे लोगों के साथ जब तक बात नहीं कर लेते, उसकी चर्चा नहीं कर लेते हैं, तो मन को शांति नहीं मिलती है ना? ऐसे होता है ना? किसी ने हमें हर्ट किया, जब तक हम उसकी चर्चा दो चार लोगों से नहीं कर लेते हैं तो मन को शांति ही नहीं मिलती है हमारे। लेकिन शांति तो क्या मिलनी, मन और अशांत हो जाता है, फिर उसकी बात और घर कर जाती है कि हम भूल ही नहीं पाते हैं कि इसने ये बात मेरे को कही तो कही क्यों। और ये चीजें हमें मालिक से दूर ले जाती हैं, हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, मालिक से, मालिक के प्रेम से दूर हो जाते हैं। मालिक का प्रेम कब मिलेगा? अब देखो, प्रभु कोई हमारे अवगुणों को देखते हैं? अगर वो देखें तो हम उनके समक्ष खड़े ही नहीं हो सकते हैं। अगर सामने वाले इंसान के अंदर प्रभु ने 100 अवगुण भरे हैं तो एक गुण भी भरा है। हर इंसान के अंदर है एक गुण, हमें वो उसका एक गुण नहीं दिखता है, लेकिन 100 अवगुणों को हम देखते हैं और वो ही नकारात्मकता अपने अंदर भर लेते हैं, जो सालों साल चलती रहती है। सालों साल क्या, मरते दम तक ही चलती रहती है। और इसी नेगेटिविटी को लेके फिर इस दुनिया से हम
क्या हो जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं। फिर कर्मों का सिलसिला शुरू रहता है। क्या इसलिए आए हैं इस जहान में? इन चीजों को अपने दिल में दफन करने के लिए भेजा है हमें मालिक ने क्या, कि अपनी भक्ति को धारण करने के लिए भेजा है? सोचो जरा एकांत में बैठकर प्रेमियों, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है जो दिल पे लेके हम चलते रहते हैं। सामने वाले की बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो उसको मत लो, नाम का जप करते रहो, शांत रहो, तो वो चीज आप तक नहीं पहुंचेगी। पहुंचती तो तब है ना जब हम उसको लेते हैं। जब लेंगे ही नहीं तो वो वहीं की वहीं रहेगी और हमारे कर्म भी भारी नहीं बनेंगे। इसलिए इस दिल के अंदर केवल और केवल किसको विराजमान करना है? मालिक को। उसके वचनों को लेना है, उनके वचनों को नहीं लेते हम कि हमारे मालिक के क्या वचन है, उनकी क्या आज्ञा है। अमृत वेले उठकर 1 घंटे का सिमरन, पांचों नियम, क्या इनको हम लेते हैं तत्परता से, दृढ़ता से? जितनी तत्परता और दृढ़ता से दुनिया की बातों को लेते हैं, उतनी तत्परता और दृढ़ता अगर मालिक के वचनों में बन जाए तो प्रेमियों, हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। वो तो बोलता है, हम सुनते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं उसकी आवाज को कि क्या कह रहा है वो, क्या आवाज दे रहा है हमें। जिस दिन सुनना शुरू कर दिया उस दिन ये दुनिया की बातें सुनाई ही नहीं देंगी हमें। पता है क्या होता है कि जब हम बहुत तेज आवाज में, चाहे भजन लगे हों या गाने सुन रहे हो, या टीवी की आवाज कितनी तेज होती है, तो हमारे पास बैठकर भी अगर कोई हमें आवाज देता है तो हम क्या कहते हैं कि हमने सुना ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान जो था टीवी की आवाज पर कंसंट्रेट था, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उधर था। तो क्या कभी मालिक की आवाज पर कंसंट्रेट किया उसको सुनने के लिए? जिस दिन हम पूरी कंसंट्रेशन से उस आवाज को सुनने के लिए बैठेंगे तो हमारे सामने जो मर्जी कोई बोले, कुछ भी कोई कह जाए आकर, हमें उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देगी। जिस दिन वो प्यारा विराजमान हो जाएगा, उस दिन, जिस दिन हम उसकी आवाज को सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन ये सब होगा। उससे पहले नहीं होगा, उस दिन होगा। जिस दिन उसकी आवाज को सुनना शुरू करेंगे, समय देना शुरू करेंगे, तो उस दिन, जिस दिन फिर वो विराजमान हो गया, ये बू खत्म हो जाएगी और खुशबू आने लगेगी, नेगेटिविटी की बू खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी की बू खत्म हो जाएगी और सकारात्मकता की खुशबू आने लगेगी। तो इसलिए प्रेमियों, अपने दिल को साफ रखना है हमें, ताकि इसी जन्म के अंदर हमने अपने मालिक को विराजमान करना है, क्योंकि ये घर उसका है। ये दिल है जो, ये किसका घर है? हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान दयाल प्रभु का। ये दुनिया का घर नहीं है, हमने तो उनका ही घर बना रखा है, इसलिए तो उनको जगह दे रखी है सबको। कोई थोड़ा सा नाराज हो जाता है, हमारी जान को बन जाती है कि हाँ, उसको बार बार फोन करेंगे, नाराज क्यों हो गया है। कभी मालिक के लिए फोन किए, कभी उसको अपने संदेश भेजे कि तू क्यों नहीं आता है मेरे पास, तू क्यों नहीं आता, क्यों नहीं मेरे दिल में विराजमान होता। कभी ये संदेश भी तो दो ना, कि वो भी आ जाए। इसलिए पॉजिटिव रहो, दिल को कचरे का डिब्बा, डस्टबिन मत बनाओ। कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि डस्टबिन में तो कचरा ही जाता है।
दिल है जो वो मालिक का घर है, सुंदर सिंहासन है उसका। इस पे कूड़ा मत फेंको। जो दुनिया की बातों को लेते हो वो कूड़ा ही फेंकते हैं हम। अगर सत्संग की, उसकी याद, उसका ध्यान, सिमरन, ये सब उसमें डालते हैं तो समझो उसका सिंहासन है। ये चीजें रखनी है हमने वहां पर, तभी वो विराजमान होगा। गंदी जगह पर तो हम भी नहीं बैठते हैं प्रेमियों। तो वो तो तीनों लोकों का मालिक है, वो वहां पर कैसे आकर विराजमान हो जाएगा? उसकी बात को सुनो। जो आवाज आ रही है, जो वो रोज हमें आवाज देता है, हर पल देता है, हर घड़ी देता है, उसको सुनो। क्योंकि हमारे कान दुनिया की बातों को सुनने के आदी हो चुके हैं। उसके आदी बनाओ ना, उससे प्रेम कर लो ना। सुनो उसकी आवाज को, उस पे भरोसा करो, विश्वास करो। ईश्वर चंद्र नामक का एक भगत, अनन्य भगत, उसके साथ उसका सेवक दोनों वृंदावन धाम जा रहे हैं कन्हैया के दर्शनों के लिए। पास में खाने का सामान कुछ नहीं है, सिर्फ एक पतीला साथ में लिया, और रास्ते में भूख लगी, आंच जलाई और पतीले में पानी रखा और उबलने के लिए रख दिया। अब जो साथ उसका सेवक है वो क्या कहता है कि खाली पानी से पेट भर जाएगा क्या? इसमें जब तक कुछ डालेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो विश्वास की बात है प्रेमियों। व्यवस्था वो करता है, व्यवस्था वो करता है, हमें भरोसा करना है, हमें संदेश पहुंचाना है उसके तक अपना। तो ईश्वर चंद्र ने क्या कहा? ईश्वर ने पानी खोलने के लिए रख दिया है, अब ईश्वर आएगा वो ही इसमें चावल डालेगा। उसको समझ नहीं लगी, तो उसने बोला कि ईश्वर ही आएगा, वो ही इसमें चावल डालेगा, फिर पकेंगे तो फिर हम खाएंगे। पानी खोल रहा है। तो इतने में जिस खेत के अंदर उन्होंने आंच जलाई, पतीले में पानी रखा, बैठे थे, तो क्या हुआ? इतने में एक किसान आया, थोड़े से चावल और दाल लेकर, और क्या कहता है कि मैं ये जो चावल और दाल लेके आया हूँ, ये आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप पथिक हो। मैंने देखा कि आप पथिक हो, तो आपको भूख लगी है, तो आपका भी पेट भर जाएगा और मेरा भी पुण्य कर्म बन जाएगा। चावल था, उसमें दाल और चावल डाल दिए गए, खिचड़ी बन गई, दोनों ने खाई। अब व्यवस्था किसने की? ईश्वर ने। जब हम पुकारते हैं वो आता है, हमारे संदेश को सुनता है, वो कन कन में व्यापक है, जरे जरे में हाजरा हजूर है। लेकिन ये है कि हम उसको याद कितना करते हैं। सत्संग के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हमें वो संदेश भेजता है, लेकिन हम सुनते ही कहाँ हैं? कहाँ सुनते हैं हम कि जो हमें उसकी याद आ जाए? भरोसा ही कहाँ करते हैं? जिस इंसान ने अपने कल्याण के लिए सोच लिया ना, कल्याण खुद खोजता हुआ उसके पास आता है। लेकिन हम सोचते ही कहाँ हैं? प्यार तो वो करता है हमारे साथ, हम थोड़ी ना करते हैं।
अगर वो करता है तो हमें ये चीजें प्रदान करता है, सत्संग, सेवा, सिमरन और अपने दर्शन। जब वो हमें याद करता है तो हमें वो ये सारी चीजें उपलब्ध करवाता है। कभी सोचो, हमें सत्संग सुनने का, सत्संग में जाने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, श्री अनंतपुर धाम की धरती पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वो कौन याद करता है, कौन प्रेम करता है हमसे? ये सारी व्यवस्था उसी की है हमारे लिए। लेकिन कब? जब हम भी कल्पना करेंगे। तो वो व्यवस्था करता है प्रेमियों, हर चीज की व्यवस्था करता है, लेकिन हमें कल्पना तो करनी चाहिए, अपने कल्याण का मार्ग खोजना चाहिए, अपने कल्याण के लिए कल्पना करनी चाहिए। कल्याण खुद आएगा आपके पास मार्ग खोजता हुआ। इसलिए हमें प्रेम करना है मालिक से। लेकिन हम किससे प्रेम करते हैं? हम दुनिया वालों से प्रेम करते हैं, फिर ठोकर लगती है, फिर दुखी होते हैं, फिर मालिक के शरण में जाते हैं। पता भी है कि यहाँ जाने से ठोकर लगेगी, फिर भी जाते हैं। फिर जब तक ठोकर नहीं लगती है, फिर वो भी क्या करे? छोटा बच्चा होता है ना, खेल रहा होता है, माँ कहती है कि इस जगह पर तुमने नहीं खेलना, चोट लग जाएगी, लेकिन वो नहीं मानता, वो कूदता है कूदता है, जब गिर जाता है, ठोकर लगती है, तो फिर माँ के पास आता है। माँ पहले ही सोच लेती है कि इसको ठोकर लगेगी, फिर ये समझेगा, और ठोकर लगती है, फिर माँ के पास आता है। यही हमारा हाल है कि हमें वो मालिक चिताते हैं कि इस नेगेटिविटी को, इस नकारात्मकता को अपने दिल में जगह मत दो। लेकिन हम कहाँ सुनते हैं? हम उनके वचनों को कितनी प्राथमिकता देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं, कितनी अहमियत देते हैं? नहीं देते हैं, इसलिए ठोकर खाते हैं, फिर परेशानियों से गिर जाते हैं, समस्याओं से गिर जाते हैं, फिर ठोकर लगती है, फिर मालिक के पास आते हैं। मालिक भी कहता है जब तक इसको ठोकर नहीं लगेगी ये नहीं समझेगा। तो वाक्य में ही जब ठोकर लगती है, फिर उसकी शरण में जाते हैं। किसी ने महापुरुषों से पूछा कि जो ईश्वर है वो हमें याद करता है? ईश्वर जो है, यानी हमें अपना पता है कि हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन क्या वो हमें याद करता है? महापुरुषों ने वचन फरमाए कि आप जो धन है उसको कितनी बार, उसका धन का जो है आप सिमरन करते हो, धन का, कि हमारे पास धन होना चाहिए, कितनी तवज्जो देते हो उसके लिए, कितनी अहमियत, कितनी प्राथमिकता देते हैं हम धन को, कितनी दफा हर काम को प्राथमिकता। क्या इतनी प्राथमिकता ईश्वर को देते हैं? इतनी बार ईश्वर को याद करते हैं? तो सोच लो, अगर हम धन को याद करते हैं, इस कई हार्ड मास के पुतले को जितना लगाव करते हैं, अगर वहां पर हमें विश्वास होता है कि ये हमसे प्रेम करता है, तो जो ईश्वर है जिसने हमें हर एक चीज प्रदान कर रखी है और कर रहा है, उस पे हमें भरोसा नहीं है कि वो हमें याद करता है या नहीं। वो याद करता है तभी तो ये सब हो रहा है। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा प्योरिटी जो देते हैं
अपनी चीजों को देते हैं, संसारिक चीजों को देते हैं। धन हमें चाहिए तो धन की ओर हम कितना आकर्षित होते हैं, हर समय दिमाग में धन 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 धन। तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान ईश्वर की तरफ लगाया जाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी लगाया जाए दिल से, तो बात बन जाएगी। फिर ये चीजें तो अपने आप ही पीछे आ जाएंगी प्रेमियों। लेकिन क्या है कि हमारा ध्यान जो है वो दूसरी चीजों की तरफ है, ईश्वर की तरफ नहीं है। तो इसलिए अपने दिल के अंदर उस परम पिता परमात्मा को, उस ईश्वर को बसाओ, बाकी सब चीजों को दूर हटाओ। क्योंकि समय ही नहीं है इन चीजों को दिल में बसाने का। अगर बसा लेंगे तो फिर परेशान तो होंगे ही होंगे, परेशानियां तो आएंगी ना। अगर हम परेशानी वाली चीज को अपनी तरफ बुला रहे हैं तो परेशानियों से तो खुद ही गिरेंगे। और जो हर चीज का सलूशन है, हर चीज की व्यवस्था करता है, उसको हम पुकारते नहीं है, उसको दिल में बिठाते नहीं है, तो इसलिए परेशान रहते हैं। अगर उसको जिस दिन बिठा लिया तो ये सारी परेशानियां, सारी समस्याएं, इन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, क्रोध से बचें, क्रोध ना करें, ऊंची वाणी में बात मत करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस वाणी पर केवल और केवल अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसके द्वारा सतगुरु के सिमरन का, उसकी याद, प्यार, ये सब जो है हमारे दिल के अंदर होगा तो वो मालिक आकर विराजमान हो जाएगा। फिर आखिर में यही आप सबसे निवेदन है कि अपने दिल को कचरे का डिब्बा मत बनाएं, डस्टबिन मत बनाएं। ये मालिक का घर है, उसका घर ही रहने दें और इस घर के अंदर सुंदर सिंहासन के ऊपर उसको विराजमान करें और जीवन का आनंद प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें, उसके आने की अनुभूति प्राप्त करें। जब मालिक दिल में विराजमान हो जाएंगे तो खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी, हर तरफ बहारें आ जाएंगी, हर तरफ खुशबुएं फैल जाएंगी। इसलिए समय बहुत कम है, अपने दिल के अंदर केवल और केवल ये मालिक का घर है, हमें उसको ही विराजमान करना है। हम अपने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में आप सभी के लिए दुआ मांगते हैं कि हे श्री परमहंस दयाल जी, आप अपने प्रेमियों की झोलियां खुशियों से, रूहानियत से, भक्ति से, सिमरन से भर देना। सभी को उन्नति देना, प्रगति देना, तरक्की देना। सबकी झोलियां जो हैं खुशियों से आप भर देना और सबका जीवन खुशहाल बना देना। श्री परमहंस दयाल जी, आप जी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलो जयकारा, बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय।